बदलते मौसम, हल्की जमीन और पानी की दिक्कत, इनके बीच में एक ऐसी फसल जिससे किसान भाई मालामाल बन सकता है। तो आज मिलेंगे एक ऐसे किसान भाई से जिन्होंने शुरुआत में असफलता हासिल की और उसके बाद ड्रैगन फ्रूट में एक मिसाल कायम की। तो मैं संजय ठाकुर, स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में आपके अपने चैनल जख्मी फसलों के हॉस्पिटल में। यदि किसान भाई हो, आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे यूनिक वीडियो आपको मिलते रहे। यदि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपको इस खेती के बारे में पूरी A to Z जानकारी मिलेगी। आप है गगन पाटीदार जी, जो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से हैं। आज जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे किसान भाई को दिया। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आपकी शुरुआत ड्रैगन फ्रूट की कैसी रही, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। तो मेरा नाम है गगन पाटीदार, मैं जिला रतलाम ग्राम डेलनपुर से हूँ और मैं विगत 4.5 सालों से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूँ। तो पहले साल तो हमने 1 बीघा से शुरू किया है, अब लगभग हमारे पास 13-14 बीघा ड्रैगन हो गया है। पहली बार में तो असफलता ही हाथ लगी थी सर। उसके बाद धीरे धीरे सीखते सीखते जब हमने वैरायटी चेंज करी, उसके बाद ये आप देख ही रहे हैं, ये 5 बीघा का फार्म रेडी किया है हमने। अगर भाई कोई किसान भाई इस खेती में आना चाहता है तो बुनियादी 2-3 बातों का जो विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसमें हल्की और भारी जमीन दोनों चलती है। हल्की जमीन इसके लिए और भी अच्छी रहती है। दूसरी बात, आपकी जमीन में जल निकासी परफेक्ट चाहिए। अगर कितनी भी बारिश हो तो आपकी खेत में जल भराव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात की एक कैल्शियम वाली जमीन होती है जिसमें वो कैल्शियम के दाने होते हैं, सफेद पत्थर वाली, वो जमीन नहीं होनी चाहिए। बाकी टोटल जमीन में अच्छा चलता है। गहरी काली मिट्टी में चल बिल्कुल, ये आप जिस खेत में खड़े इसमें करीबन 10 फीट तक मिट्टी होगी। अच्छा जी। जलवायु कैसी होनी चाहिए, मिट्टी का pH, या अगर हम बात पानी ज्यादा चाहिए या इस फसल को पानी कम चाहिए? ये दोनों सूरत में अच्छा होता है। अगर अधिक बारिश हो तो भी अच्छा होता है और कम बारिश हो तो भी अच्छा होता है। अच्छा। पर इसमें pH का थोड़ा इशू है, ज्यादा pH में ग्रोथ नहीं करता है। लगभग 6.5 7 पॉइंट ये pH रहेगा तो ग्रोथ अच्छा आता है, फ्रूटिंग अच्छा आता है, न्यूट्रिशन टेकअप अच्छा होता है। आपने जो वैरायटी लगा रखी है, ये कौन सी वैरायटी है और किसान भाई को कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, आपका अनुभव क्या बोलता है? इस फार्म पे, इस वाले पे हमारे करीबन 6 से 7 वैरायटी लगा रखी है हमने, जिसमें मोरक्कन रेड है, रॉयल रेड है, वियतनामी व्हाइट है, वियतनामी रेड है, एक येलो है, एक महाराष्ट्र में चलता है जंबो रेड, एक वो है, एक रॉयल रेड है, एक ये सीएम रेड है। और हमारा टोटल जो कमर्शियल है वो इस सीएम रेड पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे इलाके में जमीन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से सबसे अच्छा सूटेबल है। फंगस कम आता है, जड़ों से संबंधित समस्याएं कम आती है, फ्रूटिंग अच्छा आता है। आप देख ही सकते हैं इसमें कितना फ्रूटिंग आया है, 10-10 किलो एक पोल पे फ्रूटिंग आया हुआ है। वैरायटी का कुछ स्पेशली जो डिमांड मार्केट में रहती है, इस हिसाब से कोई ये 2 ही वैरायटी रहती है, एक रॉयल रेड रहता है, एक सीएम रेड रहता है। 2 वैरायटी का डिमांड अच्छा है। अच्छा। बाकी बिक सब जाता है, बाकी डिमांड पे 2 ही चलता है। शुरुआत में कई किसान भाई 1 बीघे से स्टार्ट करे तो कितना खर्चा मान ले, मोटा मोटा थोड़ा सा? इसमें मोटा मोटी जो आप पोल ये वाला डिस्टेंस देख रहे हैं, ये 10 बाय 7 पे है। ओके, लाइन से लाइन की दूरी। और हर एक पोल पे 4 पौधे लगा रखे हैं। बरोबर। तो अगर इस पैटर्न को फॉलो करे किसान तो लगभग 1,70,000 1,75,000 रुपए समथिंग 1 बीघा का कॉस्ट पड़ जाता है। उसमें ड्रिप आ गया? उसमें टोटल आ गया, ड्रिप आ गया, प्लांट आ गया, एक ऊपर की रिंग आ गई, पोल आ गया और प्लांट आ गया। 1 बीघे में कितने पोल लग जाएंगे? ये अगर आप 10 बाय 7 पे लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 280 पोल करीबन आपके 1 बीघा में लग जाते हैं। जी। गगन भाई, ये तो हो गई कि भैया 1 बीघे में इतना खर्च आता है। अब मान लो हमको पौधा लगाना है, तो पौधा को लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है और रोपाई के समय किन चीजों को आप बताएंगे जो किसान भाई को समझना चाहिए? एक तो मुख्य है सर, इसमें आप पोल्ट्री की खाद या वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर का खाद आप पहले प्लांटेशन के पहले डालना, वो कंपलसरी होता है। हाँ। दूसरा, इसके अंदर आप अगर प्लांट कोई भी सिलेक्ट करे तो उसमें जब आपके पास प्लांट आता है उसमें सबसे पहले आप रूट चेक करें, क्योंकि शूट तो किसी हालत में आ जाती है। रूट का है, इसमें रूट रॉट नहीं होना चाहिए, रूट कॉइलिंग नहीं होना चाहिए, उसमें निमाटोड नहीं होना चाहिए। 2-3 चीजें हैं जो पैरामीटर देख के आप प्लांट परचेस करिएगा। और एक अपने हिसाब से आप पहले कुछ 1 बीघा अगर लगा रहे तो सबसे पहले आप सीएम रेड या रॉयल रेड दोनों में से कोई सी एक वेरायटी से चयन करिए। ये लगभग अपने इलाके में सूट हो रही है। जी। इसके बाद पानी का क्या शेड्यूल रहता है और किसान भाई खाद डालते समय कौन कौन से खाद का ज्यादा जरूरत पड़ती है और पानी का कैसे शेड्यूल रहता है? आप इसमें पानी तो रेगुलर लगता ही है, जैसे लोग बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में पानी नहीं लगता। पानी तो आपको देना ही है, बस ये है कि इसमें पानी की जरूरत कम है। जैसे हम एक पोल पे 15 दिन में 20 लीटर पानी तक देते हैं, हमारे 8-8 लीटर के डिपर है। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया तो हर 12-15 दिन में हम 20 लीटर पानी पर पोल के हिसाब से देते हैं इस वाले प्लॉट में। बाकी अगर प्लांट छोटा हुआ तो वो 5 लीटर 7 लीटर उस हिसाब से पानी कम हो जाता है। जैसे एज के हिसाब से पानी, एज के हिसाब से। इसको अभी फ्रूटिंग लगा हुआ है और इसका ग्रोथ भी अच्छा है, इस हिसाब से हम इसमें 20 लीटर
पानी देते हैं। खाद में एक तो शुरुआत में बताया गोबर खाद हम देते हैं, इस बाद में क्या आप कोई रसायन पे जाते हैं या ऑर्गेनिक पे जाते हैं? ये फार्मलैंड हमारा पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, अच्छा, हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। ये टोटल जो चारा होता है ये लेबर से निकलता है। दूसरी बात के इसमें हम टोटल ऑर्गेनिक और बायो चला रहे हैं। जैसे बेसल में हम डालेंगे तो इसमें गोबर की खाद, पोल्ट्री की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके डाल देते हैं। और बैक्टीरिया की बात करूँ तो मैं ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास और बेसिलोमाइसिस और एनपीके के जो बैक्टीरिया आते हैं वो टोटल उससे मैनेज करते हैं। तो आप ऑर्गेनिक पे क्यों गए, जबकि बहुत सारे लोग के बोलते हैं केमिकल से फास्ट रिजल्ट मिलते हैं? तो क्या बेनिफिट है फर्म में कि अगर हम ऑर्गेनिक पे जाते हैं तो कुछ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, पर आप इन फ्यूचर अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं हाँ, तो आपको इसको रेसिड्यू फ्री करना पड़ेगा। तो रेसिड्यू फ्री करने के लिए आपको केमिकल का कम करना पड़ेगा। हम इसमें खाद देते हैं पर हम एनपीके देते हैं, जो मार्केट में मिलता है एनपीके, ये 16-8-24 हो गया, 19-19 हो गया, 10-26-26 हो गया, उस टाइप का फर्टिलाइजर हम इसमें देते हैं। उसके अलावा पेस्टिसाइड और ये इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। हमारा इसमें चल रहा है एक्सपोर्ट के लिए, तो उस हिसाब से हम इसको रेडी कर रहे हैं पूरा रेसिड्यू फ्री बनाने के लिए। आपने कहीं रिपोर्ट दी कि आपका फॉर्म में बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, ऐसा कहीं? नहीं, अब इसकी रिपोर्ट जाएगी। ये जो फ्लश दिख रहा है ना आपको, हाँ, ये इसका रिपोर्ट जाएगा अभी। गगन भाई यहाँ एक खेती तो कर ही रहे, एक बिजनेस तो कर ही रहे, लेकिन एक सबसे अच्छी समझने वाली बात कि केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का सोचना होता है कि अगर हम केमिकल नहीं डालेंगे तो खेती नहीं होगी, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि बिना केमिकल से भी आप कितना ज्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। गगन भाई, अगर ज्यादा फ्लश चाहिए हमको तो इसकी कटाई छटाई में कुछ विशेष ध्यान रखना है? कभी कोई नया किसान है, कैसे कटाई करे, कैसे छटाई करे? इसका प्रॉपरली तो साल में एक ही बार कटिंग होता है। हाँ। बाकी आपको रेगुलरली जो नीचे से वाटर शूट निकलते हैं, हाँ, उनको हर बार आपको महीने 2 महीने में ट्रिम करना पड़ता ये जो ये जमीन से टच हो रहा है, जमीन से टच हो रहे हैं उनको कट करना पड़ता है। और हाँ। नीचे जो मदर प्लांट से जो निकलते हैं हाँ, shoots, हाँ। उनको कट करना पड़ता है। और इसका कैनोपी बिगड़े नहीं, उसको सेट करके रखेंगे तो ये लंबा चलेगा। कुल मिला के जो पोल से निकलता है उसी को रखना है, उसी को बाकी रखना है, इसके बाकी नीचे सब- जो भी है वो सब काटना रहता है। गगन भाई, वीडियो को देख के किसान भाई खेती तो कर लेते हैं, प्रैक्टिकली उनको जब पता चलता है तब बहुत सारी चुनौती आती है। आप 4.5 साल से खेती कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चुनौती है ये, और वो चुनौती हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं वीडियो जी। उनको ना आए तो क्या सावधानी रखना चाहिए? चुनौती के बारे में बताइए और उसका फिर सॉल्यूशन बताइए थोड़ा सा। एक तो सर, अगर इसकी बुनियाद से बात करें तो आपको पोल अच्छे लेने होंगे, क्योंकि अगर आपने कमजोर पोल लगाए तो इसका उम्र है 15 साल लगभग, ऑलमोस्ट चलेगा ये। तो अगर उसके बीच में ही सब कुछ रह गया तो किसी काम का नहीं है। हाँ। दूसरी बात सर, प्लांट सिलेक्शन है। Plant अगर आपने वेराइटी अच्छी नहीं ली, हाँ। जो कमर्शियल आती हो, हाई यील्डिंग हो, ऐसा कुछ वेराइटी आपने नहीं ली तो उसको निकालना पड़ेगा बाद में आपको। वो जब तक वो फ्रूटिंग में आएगा तब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे। दूसरी बात फिर आती है कीट और रोग वाली। तो इसमें कीट और रोग के लिए हम ऊपर बवेरिया बेसियाना, बेसिलस सब्टिलस, इसका स्प्रे करते हैं। और इसका जो फ्लावर होता है, हाँ। ये फ्लावर, इसको सूखने के बाद हम रिमूव कर देते हैं। ये जो फ्लावर दिख रहा है ना, ये सूखने के बाद हम रिमूव कर देते हैं। तो इससे रोग और कीट आप 80% कंट्रोल यहीं पे कर लेंगे, क्योंकि मेन जो रोग और कीट का अटैक होता है ना, वो इस फ्लावर पे होता है। तो जैसे ही फ्रूट सेट हुआ, उसको निकाल के हम फेंक देते हैं। सारे फ्रूट्स पे से हमने निकाल दिए। देखिए, ये हार्वेस्टिंग होने वाला है ना, उस पे किसी पे भी आपको ये फ्लावर नहीं दिखेगा। इसमें मौसम की कोई मार पड़ती है? को मौसम की मार तो नहीं पड़ती है, पर अगर बारिश के मौसम में ऐसा हो गया कि लगभग 15-20 दिन तक बारिश नहीं आई, तो उसमें आपको इसको थोड़ा इरिगेशन देना पड़ेगा। बाकी जब से बारिश होना स्टार्ट होता है तब से उसके अंदर फ्रूटिंग आना शुरू हो जाएगा। ये लास्ट चलेगा आपका नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट तक चलेगा। इसका जो अपना लास्ट जो बारिश होती है सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट में, वो इसमें एक बर्ड छोड़ के जाती है जिसका हार्वेस्टिंग नवंबर एंड तक होता है। तो इसको हम नवंबर तक गिनते हैं जी। और ये शुरू हो जाता है जून से। अभी जुलाई चल रहा है, तो इतना सब कुछ आप देख रहे हैं, ये सब आया था जून में। अच्छा, तो इसको जून से दिसंबर काउंट करते हैं। अब किसान भाई की समस्या क्या होती है, जो नया किसान है जी। खासकर? अब आपने फर्म रेडी कर लिया, माल रेडी कर लिया, जी। अब सबसे समस्या जो आती है वो बाजार की आती है कि भैया माल कहाँ बेचे। तो इसके लिए थोड़ा बताइए कि आप माल कहाँ बेचते हैं, और नया किसान लगाए तो क्या उसको करना चाहिए? इसको सर बेचने की इतनी कोई नहीं रहती है। जैसे जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, दिल्ली, बॉम्बे, इंदौर, कोटा, सारी दूर इसका मार्केट है। आप जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। आप थोड़ा बहुत है अगर आपके पास, तो आप रतलाम जैसी छोटी सिटी में भी बेच सकते हैं, अहमदाबाद में बेच सकते हैं, वडोदरा में बेच सकते हैं। इसका मार्केट टोटल जगह है, मतलब इजी वे में बिक जाता है। हाँ, हमने कुछ 7 से 8 मंडी में गए साल माल बेचा होगा। तो बेचने में इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बिक जाता है। अब आते हैं फाइनल पॉइंट के ऊपर कि भैया हम जो खेती करते हैं, एंड ऑफ डे में हमारा जो आर्थिक मुनाफा है वो क्या होना चाहिए? ये इस खेती को करें तो क्या किसान भाई को साल भर में या प्रति बीघा या प्रति एकड़ की बात करें तो कितना मार्जिन मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पर बताइए। मैं इसी प्लॉट की बात करता हूँ आपके सामने। ये गए साल आया था, फर्स्ट बार फ्रूटिंग पे आया था। पहली बार आया था। पहली बार आया था। ये इस साल सेकंड बार फ्रूटिंग पे आया है। तो मोटा मोटी रेट की बात करें तो गए साल हमको 70 रुपीज से लगा के 150 रुपीज तक रेट मिला पूरे साल। और वजन की बात करें तो एक पोल से ऑल ओवर जो गए साल सीजन था हमारा, उसमें 10 से 11 किलो हमने माल निकाला था।
जबकि वो फर्स्ट था। अब इस साल से कमर्शियल आ गया। अभी जो आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये एक बार टंगा हुआ करीबन 10 किलो है। 10 किलो हाँ, एक बार का। ये सब 5 से 6 वेव आती है, ये फर्स्ट वेव है। साल में 5 से 6 बार निकलता हाँ, है। निकलता है। ये अभी आप देख रहे हैं ना, 10 किलो एक पोल पे टंगा हुआ। अभी रेट तो कुछ ओपन नहीं किया, मार्केट में नहीं गया है, पर लगभग वही मार्केट रहने वाला है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट इसका बनता है। 2 साल पहले तक हम भी गेहूं चने में थोड़ा ज्यादा देते थे, इसको थोड़ा कम एफर्ट देते थे, पर इस साल से गए साल से हमने बिल्कुल गेहूं चना लगाना बंद कर दिया। इसमें पूरा हमारा एफर्ट हम इसी में देते हैं, क्योंकि उससे आप कई गुना ज्यादा इसके अंदर कमा सकते हैं। इस साल हमने सोयाबीन तक नहीं लगाया है। अच्छा, टोटल जमीन में ड्रैगन लगा दिया हमने। अभी कितने बीघे में कर रहे हैं पूरा खेत? ये टोटल मिला के हमारा हो गया होगा कुछ भी 13-14 बीघा का अभी है। गगन भाई साहब पहले शुरुआत इनने 1 बीघे से की थी और इनके तो ये इनकी कहानी है। तो गगन भाई एक आखिरी क्वेश्चन कि किसान भाई ऐसी कौन सी गलती ना करें जिससे उनका फार्म पूरा डिस्टर्ब हो, और भविष्य में इस खेती की क्या संभावना है? अगर इसमें गलतियों की बात करें तो मेजरली 2 ही गलती आती है, एक स्ट्रक्चर और एक वेराइटी। स्ट्रक्चर हल्का है तो भी आपका फार्म फेल हो जाएगा, और वेराइटी रॉन्ग है हाँ। तो भी आपका फार्म फेल हो जाएगा। इन 2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रक्चर बहुत मजबूत लगवाना है जो आपके 10-12 साल 15 साल निकाल दे, और दूसरी बात प्लांटिंग मटेरियल ऐसा लेना है जिसका मार्केट में डिमांड हो, जिसका फ्रूट साइज 350-400 ग्राम एवरेज निकलना चाहिए। एवरेज यानी कि 100 फ्रूट में से 80 फ्रूट का साइज ये होना चाहिए। मतलब मार्केट की डिमांड यही है क्या? मार्केट की डिमांड है 350-400 ग्राम का जो फ्रूट है। हाँ। ये मार्केट की डिमांड है ऑल ओवर मार्केट और एक्सपोर्ट में भी। इनने गलतियों से सीखा है। कोई भी किसान भाई अगर लगाना चाहता है तो इनकी बातों पर विचार करें। जी। आखिरी क्वेश्चन की क्या भविष्य में इसकी संभावना है? किसान लगाना चाहता है, जैसे 15 साल चलता है। जी, इसको लगाना बिल्कुल अच्छा है। हम भी इसको धीरे धीरे बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा जमाने से अलग है। मेरा ऐसा है कि अगर जिस दिन भी ये 30 रुपए भी बिका ना मार्केट में जाके, लास्ट में जिस दिन सब कुछ खत्म हो गया, बहुत ड्रैगन हो गया, ये लास्ट में 30 रुपए भी बिका ना, तो इस कंडीशन में आप जोड़ लीजिए ये जो माल टंगा हुआ है ना, वो इस जमीन पे लगाए गए गेहूं और सोयाबीन से 10 गुना ज्यादा है जो अभी टंगा हुआ है। इसको 30 रुपए रेट से आप कैलकुलेट करेंगे तो जिस दिन मार्केट क्रैश भी हुआ ना, उस दिन पैसा जो अपने ट्रेडिशनल खेती है उससे कई गुना ज्यादा ही मिलना है इसमें। गगन भाई, कोई किसान भाई अगर इसके पौधे लेना चाहता है तो पौधे लेते समय किन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें, और पौधे कहाँ से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, थोड़ा सा वो बताइए। अगर आप प्लांट ले रहे हैं तो सबसे पहले उसके रूट सिस्टम को चेक करिए। रूट को कैसे चेक करेंगे? रूट में आपको जैसे बताता हूँ कि ये एक प्लांट है। हाँ। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को रूट चेक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगी प्योर व्हाइट एकदम क्लियर रूट। इसमें ना विल्ट है, ना रूट पॉइलिंग हो चुकी है, और ना कोई निमाटोड का कोई निशान है। ओके। अच्छा, ऐसा है कि इस पौधे को अगर थोड़े दिन तक ऐसा ही रखें तो इसमें रूट पॉइलिंग हो जाती है, रूट्स ब्लैक हो जाते हैं, उसके बाद ये पौधा ना चलता है ना मरता है। कंडीशन में आप इसको प्लांट करेंगे, फिर आप देखेंगे 3-4 महीने में आपका फार्म ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको इसमें रूट पॉइलिंग आपको मेन चेक करनी है। तो सबसे पहले तो किसान भाई लेते समय रूट देख ले। बिल्कुल। अगर आपकी व्हाइट रूट्स में आपको अगर प्लांट मिला है, हाँ। आपने उसको प्लांट किया है, तो नेक्स्ट डे से आपकी ग्रोथ स्टार्ट है। अच्छा, कोई किसान भाई आपसे पौधे लेना चाहते हैं जी, तो क्या आप दे सकते हैं? बिल्कुल। हमारा ये नर्सरी का ही काम है। आप जो देख रहे हैं इसमें हमारी 55,000 पौधे की लिमिट है। इसमें 55,000 पौधे यहाँ पे बनाए थे और सारा सेल आउट हो चुका है। ये भी जाने वाला है, अभी सीजन स्टार्ट हो गया इसलिए सब कुछ खाली हो गया है। अगर आपको ये वाली वैरायटी चाहिए तो पहले आप किसान भाई का फर्म देखें कि कितना प्रोडक्शन आ रहा है, कितना आप मार्केट में रेट मिल रहा है, उसके बाद इन पौधे जरूर खरीदें। भैया का पौधे देने के साथ साथ पूरा आपको सपोर्ट रहेगा, और इनके साथ एक बहुत अच्छी बात है, ये पौधे तो देते ही हैं, साथ ही साथ आपके फर्म को पूरा गाइड करेंगे कि किन किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे कुछ यूनिक वीडियो के साथ। तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसान भाइयों की हेल्प कीजिए, और इस देश के विकास को गति दीजिए। जय हिंद।